नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एनआईए ने विस्फोटक मामले के साथ साथ मनसुख हत्या मामले की भी जांच अपने हाथ में ले ली है और जैसे ही सचिन वाजे की हिरासत बढ़ी वैसे ही उसे लेकर के वो मुंबा क्रीक से लेकर के उन सभी जगहों पे घूम रही है सचिन वाजे के साथ जहां जहां मनसुख गया था और बाद में उसकी बॉडी पाई गई थी। नाही लांब 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 नाही जा बोल नाही जा बोलना मत पुढे नका जाऊ पुढे नका जाऊ नाही लांबूनच लांबूनच ते पण नाही लांबून लांबूनच लांबूनच घेतोय हो सर हात काढा सर प्लीज सर प्लीज सर सर सर, सर. सर इस दौरान जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से वो बहुत ही चौंकाने वाली है। एक बात तय है कि मनसुख की हत्या की गई थी और वहाँ पे सचिन वाजे भी मौजूद था। वो अपने ऑडी कार में बैठा हुआ था। उसको पहले जो मनसुख है उसको पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। लेकिन जब फेंका गया उसको नीचे उस समय ये थ्योरी बनाई गई कि उसकी सांसें चल रही थी और डाइटम रिपोर्ट के हवाले से ये सारी बातें की गई थी। अब ये डाइटम की रिपोर्ट जो है वो हरियाणा फॉरेंसिक लैब में भेजी गई है। एटीएस ने ही भेज दिया था। इसको लेकर के इंतज़ार हो रहा है। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से विस्फोटक मामले के बीच में मनसुख की हत्या हुई और मनसुख की हत्या मामले को मैनेज करने की कोशिश की गई, उसमें कौन कौन शामिल था। तो ज़रा सोचिए, थाने का मामला, वहाँ पे बॉडी पाई जाती है, वहीं पे उसकी हत्या होती है और वहाँ पे जब सरकारी अस्पताल में उसकी बॉडी लाई जाती है तो पोस्टमार्टम हाउस में सचिन वाजे पहुँच जाते हैं। सचिन वाजे वहाँ किस हैसियत से पहुँचे थे, पहली बात। दूसरी बात कि पोस्टमार्टम हाउस में वो क्या कर रहे थे, वो किन किन लोगों से मिले थे। तो बात ये आ रही है कि वहाँ पे क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं अलकनूर, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और बातचीत भी की थी। अब एनआईए अलकनूर से पूछताछ कर रही है और फिर सचिन वाजे से भी इस मामले में पूछताछ करेगी। सचिन वाजे के वहाँ पे होने की पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि ये जो मनसुख के भाई हैं विनोद हिरेन, इनसे भी इनकी मुलाकात हुई थी और उसने उनसे बातचीत भी की थी। तो एक बात तो पुष्टि हो गई कि सचिन वाजे वहाँ पूरे समय पे मौजूद था। तो किस लिए मौजूद था, एक बात। दूसरी बात ये आ रही है कि जो वीडियो बनाई गई पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। उसके बाद नियमानुसार उसकी पूरी वीडियो बननी चाहिए। 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चली थी तो 2 घंटे का वीडियो बनना चाहिए था, लेकिन जो क्लिपिंग एक 1.5 मिनट की बनाई गई है। अब यहीं पे सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, किसका दबाव था, क्या डॉक्टरों के ऊपर दबाव था। तो अब एनआईए जो है उन 3 डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही है कि आपके ऊपर किसका दबाव था, किसका फ़ोन आया था, पूरी वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई गई, क्यों पार्ट पार्ट में क्लिपिंग बनवाई गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब निकल करके आ रही है जिससे ये पता चल रहा है कि सचिन वाजे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी तो मैनेज किया और वो अपने प्रभाव का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहा था। ये सारी बातें इस मामले में अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उधर जो मनसुख हिरेन की पत्नी है बिमला हिरेन, लगातार उनका और जो भाई है विनोद हिरेन, उनका कहना है कि इनका दबाव हमेशा बना रहा और मनसुख को इन्होंने ही तावड़े नाम से सचिन वाजे ने ही बुलाया था। व्हाट्सएप कॉल की थी उस दिन 4 मार्च को 8:48-52 के आसपास और इन्होंने ही कहा था कि अपनी गाड़ी से नहीं आना है, लिहाजा वो अपनी गाड़ी को और उसको बाइक को छोड़ करके वो ऑटो से आए थे। उसके बाद 9 बजे के आसपास जो है उनके मोबाइल पे जब कॉल किया था पत्नी ने तो कॉल नहीं उठी थी। फिर 4 मैसेज किया था दूसरे सिम पे, उसका भी लोकेशन पता चल गया है और 10 बजे के आसपास इनकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सब कुछ मैनेज किया गया, यानी कि ये पूरी की पूरी स्टोरी, चाहे
अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की बात हो या मनसुख हिरेन की हत्या की बात हो, सब में एक चीज़ दिख रही है कि सब जगह सचिन वाजे इन्वॉल्व है और अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। एक और बात पता चली है कि आपको याद होगा उस दिन ये भी बात आई थी कि आखिरकार इनोवा गाड़ी दोबारा जो है एंटीलिया के बाहर क्या करने के लिए आई थी, क्यों आई थी। तो कहा यह जा रहा है कि सचिन वाजे चाहे जितना बड़ा अपने को सुपर कॉप और डॉन समझे, जो भी समझना है, लेकिन जब वहाँ पे गाड़ी स्कॉर्पियो में विस्फोटक रख करके वो चला गया था तो उसमें चिट्ठी रखना भूल गया था और वो चिट्ठी रखने के लिए ही दोबारा जो है वो एंटीलिया के बाहर आया था। फिर वो स्कॉर्पियो में चिट्ठी रखा, उसके बाद वो वहाँ से निकला था, जिसमें आपने देखा होगा कि पीपी किट में या उसको कुर्ता भी अब कहा जा रहा है, ढीला ढाला कुर्ता और सिर पे रुमाल, वो शख्स जाते हुए दिख रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सवाल खड़ा कर रही है कि मनसुख के मौत हो चाहे विस्फोटक मामला हो, हर जगह सचिन वाजे है और उसका प्रभाव है। तो अब एनआईए के हाथ में आने के बाद जो है एक बार फिर से सचिन वाजे पे इस मामले में भी शिकंजा कसेगा और वो उस मामले की जांच तो एनआईए कर ही रही है। जैसे ही इसको लेकर के कोई और अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।